अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मरियम बट चैनल। आज मैं आपके लिए गोल गप्पे की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे पानी पूरी भी कहते हैं। तो जी हाँ, जैसे गोल गप्पे आप बाहर से खाते हैं वैसे आप घर में भी बना सकते हैं। साथ उसके हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी और साथ इसका खट्टा पानी। बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी सूजी, जो कि मैंने 100 ग्राम ली है, और मैदा चाहिए होगा, ये मैंने 30 ग्राम लिया है। बेकिंग सोडा हमने लिया है 1/4 टीस्पून, और पानी हम एज रिक्वायर्ड लेंगे। इसमें हम सॉल्ट ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे जो गोल गप्पे तैयार किए जाते हैं उसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया जाता। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक बाउल ले लिया है और उसके बीच में मैं सूजी डालूंगी। सूजी आप ज़रूर छान के लीजिएगा, क्योंकि इसके बीच में बाज़ औक़ात कुछ निकल आता है, तो आप इसको छान के लीजिए। मैदा भी साथ इसमें डाल दिया है और सॉल्ट भी डाल दिया है। इसको हमने मिक्स कर लेना है और पानी के साथ हमने इसको गूंद लेना है। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, देखिएगा कि आपको कितनी नीड है, तो उस लिहाज से अपने इसको गूंद लेना है। इसको आपने 5 मिनट तक नॉन स्टॉप गूंदना है, और आटे की कंसिस्टेंसी आपने इतनी रखनी है जितना आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं घर की आम रोटियां बनाने के लिए। तो उसे आपने इसे पतला गूंदना है, क्योंकि सूजी है, इसे हमने 1 आवर के लिए रेस्ट पे भी रखना है। तो इसे आप पतला गूंदिएगा, तो 1 आवर बाद ये बिल्कुल नॉर्मल आटा हो जाएगा। तो चलिए अब इसका खट्टा पानी बनाते हैं, जिसके लिए मैंने 3 गिलास पानी के लिए है। इमली का पल्प लिया है मैंने 1 कप। रेड चिली फ्लेक्स आपको चाहिए होंगे 1/2 टीस्पून। सौंफ ली है मैंने 1/2 टीस्पून। सूखा धनिया पाउडर चाहिए होगा 1/2 टीस्पून। जीरा चाहिए होगा आपको 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को हमने क्रश कर लेना है और रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट कीजिएगा। सॉल्ट आपको चाहिए होगा 1/2 टीस्पून, और इसके बीच में जाएगी टाटरी हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून। और ये सारी चीज़ें अब हम पानी में मिक्स कर देंगे, तो ये इमली का खट्टा पानी हमारा तैयार हो जाएगा। सो माय फ्रेंड्स, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी ये गोल गप्पे की रेसिपी कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ के बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसे आने वाली मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचती है। तो ये देखिए, सारी चीज़ें जो थी मैंने पानी में मिक्स कर दी हैं। तो इमली का खट्टा पानी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे और अब चलते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने की तरफ। तो जी, इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए आपको गुड़ चाहिए होगा 1/2 कप। इमली का पल्प चाहिए होगा 1 कप। सॉल्ट आपको चाहिए होगा 1/2 टीस्पून। चाहिए होगा 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर आपको चाहिए होगा 1/2 टीस्पून। अब हमने एक पैन ले लेना है और उसमें मेल्ट किया हुआ गुड़ डालेंगे, इमली का पल्प डालेंगे, और जो ये सारे स्पाइसेस थे ये हमने इसमें डाल देने हैं। इसके साथ आप इसके बीच में सूंठ का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। अभी मैं डालना भूल गई थी, तो आपने इसके साथ सूंठ का पाउडर भी डालना है। उसके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये इमली की खट्टी मीठी चटनी बहुत मज़े की बनती है। आप इसको गोल गप्पों के साथ भी खाते हैं, पकौड़ों के साथ भी ले सकते हैं, और जो आप दही भरे लेते हैं आप उसके साथ भी इसको खा सकते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी आपको बहुत चीज़ों में यूज़ होती है, तो आप इसे वैसे भी बना के रख लें, तो ये आपकी बहुत चीज़ों में काम आती है। तो ये देखिए, सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं और इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको 5 मिनट्स के लिए कुक करना है लो फ्लेम पे। साथ साथ हम इसको हिलाते रहेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट्स हो चुके हैं और ये हमारी कितनी गाढ़ी सी और प्यारी सी हो गई है। खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी सी आ रही है, बहुत मज़े की बनती है ये। तो चलिए अब इसको हम डिश आउट करते हैं और अब चलते हैं गोल गप्पे बनाने की तरफ। तो ये देखिए 1 आवर हो चुका है, डो हमारी रेडी हो चुकी है, और जैसे नॉर्मल आटे की डो होती है ये बिल्कुल वैसे ही हो गई है। अब हमने इसका एक बोल बना लेना है और थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और जैसे एक आम रोटी बेलते हैं उसी तरह से आपने इसको बेलना है।
जितना पतला आप इसको बेल सकते हैं आप इसको उतना ही पतला बेलिएगा, क्योंकि जितना आप इसको पतला बेलेंगे आपके गोलगप्पे उतने ही अच्छे बनेंगे। तो मैंने इस शेप का एक कटर ले लिया है, राउंड शेप का है, तो इस तरह से मैं इसके सारे शेप काट लूँगी। और इसको हमने ऑयल में फ्राई करना है और इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया हुआ है। ऑयल आपका इतना गरम होना चाहिए जितना पूरियाँ बनाने के लिए गरम होता है। तो ये देखिए सारे मैंने इस तरह से काट लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये मैंने इसमें डाल दिया है, अब ये नीचे बैठा हुआ है। ये देखें जैसे ही ऊपर आएगा मैं इसके ऊपर ऑयल डालूँगी। ये देखें ऊपर आ गया है। अब मैं इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ तो ये गोलगप्पा हमारा फूल जाएगा। फ्लेम हमने इसकी मीडियम रखी हुई है, ऑयल हमारा गर्म है। तो जैसे ही हम इसके बीच में गोलगप्पा डालेंगे वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे ही वो ऊपर आएगा तो हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे तो वो फूल जाएगा। इनको बनाना बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ घर में बन जाते हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ और ये फूल गए हैं। थोड़ी देर बाद हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने सारे गोलगप्पे बना लेने हैं। तो जी गोलगप्पे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे और मज़े लेके खाएंगे। तो दोबारा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।